सभी सनातन धर्म प्रेमियों को बाबा सीताराम जी की तरफ से आप सभी को राम राम। इस वीडियो के माध्यम से जानें कैसे मानव जीवन को सुख मिल सकता है और कैसे मानव जीवन का कल्याण होता है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हर इंसान तक पहुँचे। और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अपनी राय अवश्य दें। तो आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले मनुष्य जीवन को मानव जीवन में सद्गुरुदेव करना चाहिए। सद्गुरुदेव के बगैर मानव जीवन शुरू नहीं होता, एक जीव की भांति ही रहता है। तो आइए हम कुछ बातें बताते हैं। हर चीज़ यानी हर चीज़ मेहनत से और जैसे बताए हुए मार्ग पर चलने से ही सुख मिलता है। मनमानी पढ़ाई, मनमानी भक्ति और मनमाना आचरण से किसी का भला नहीं हो सकता, ना ही मनमानी नौकरी कर सकते। कहीं नौकरी करने गए और अपने मनमाने काम थोड़ी चलेगा। वहाँ वो सेठ बताएगा, जिसके हम काम करने गए वो सेठ बताएगा, उस मार्ग से चलेंगे तब हम सेठ के प्रिय होंगे। तो आइए हम बात करते हैं। जो भी जीवन में जरूरी कार्य है वो शुरू में बहुत दुख कष्टा पीड़ा देते हैं और सभी कष्टा पीड़ा दुख सहन करते हुए उस चीज की सेवा में लगे रहते हैं। उसके बाद में एकदम सुख मिलता है। वो सुख वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना खतरनाक सुख मिलता है। तो आइए हम बात करते हैं, कुछ जानिए इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 1, जब हम मकान बनाते हैं तो प्लाट लेना पड़ता है। प्लाट पर मकान जो रहने का बिल्डिंग मकान बनाते तो उस टाइम में जैसे पैसे होते तो उनके लिए तो चलो ऐसा कुछ नहीं, पर मीडियम या गरीब परिवार का होता है तो उसके लिए तो वो होता है, पर होता सबके लिए चाहिए। अमीर हो उनके भी तो पैसे खर्च होते हैं। जब वो मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते तो पहले प्लाट खरीदते हैं, पैसा लगाना पड़ता है प्लाट के लिए। फिर उसमें मजदूर लगाते हैं, नींव खोदते हैं, फिर उसमें पत्थर चाहिए, पत्थर लाते हैं। पत्थर, ईंट, कड़ी, बजरी जो भी RSC से चाहिए तो सरिया वगैरह, प्लम्बर का सामान वगैरह जो भी उस मकान में लगते हैं, दरवाजा खिड़की जो भी चाहिए, टाइल्स वगैरह सभी लाने पड़ते हैं, पंखा वंखा जहाँ क्या क्या लगाना पड़ता है उस जगह। तब वो मिस्त्री और मजदूर भी लाने पड़ते हैं। अब वहाँ मिस्त्री उनमें उस जगह पर जो मकान बनाता तो उस समय वो मिस्त्री होता, तो वो उस मकान मालिक को क्या क्या कहता रहता, आज सीमेंट कम हो गई है तो सीमेंट लाओ। अगर समय पे सीमेंट नहीं लाता तो काम रुक सकता है। कभी पत्थर मंगवाता, अगर पत्थर मंगवा रहे कि भाई पत्थर खत्म हो गए लाओ, अगर वो पत्थर नहीं लाता तो भी काम रुक जाता है। सीमेंट नहीं लाता तो भी काम रुकता है। मतलब जो चीज़ है वो ला के देनी पड़ती है। दरवाजा, ईंट, टाइल्स जो जो उस मकान में चाह रहे हैं वो सामान मिस्त्री के कहने पे लाना पड़ेगा। भले आपके पास पैसे हो या मत हो या किसी से उल्टा सुल्टा करके भी लाना पड़ेगा, पर सामान तो ला के देना पड़ेगा, नहीं तो काम बंद होता है। जब वो सामान लाता है, ईंट, बजरी, जो भी पत्थर, तो उन्हें कितनी तकलीफ होती होगी ये तो आप जान सकते हैं। बहुत सी तकलीफ होती है। जब तक वो मकान बनकर तैयार नहीं होता, मिस्त्री कहे जैसे जैसे उनको करना पड़ता, तब जाके वो मकान बनता है। और जब वो कड़ी कलर वलर होके और सब व्यवस्थित हो जाता, टाइल्स वाल्स लग के जैसे ये आपको दिख रहा है ऐसे टाइल्स हो जाता, तो अब वो बनने के बाद में आप सभी को मालूम है हम सभी प्रकार के कष्टों से बच सकते हैं। जैसे कष्ट कैसे, जैसे आंधी, अंधकार, तूफान, वावाजोड़ा या जैसे कोई जंगल में मकान हो तो शेर, चीता, इनसे भी बच सकते हैं, क्योंकि आराम से दरवाजे बंद किए, पंखा चलाया, आराम से सो सकते हैं। कोई बारिश का डर नहीं, कोई जीव जंतुओं का डर नहीं, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। और कोई 10-15 मेहमान भी आ जाते तो अपना जैसे हॉल वगैरह जो होता है उसमें वो 10-15 क्या 20 इंसान जैसे आपके पास है तो 15-20 इंसान भी वहाँ रुक सकते हैं, खाना बना के खा सकते हैं। और कोई लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो अपने दरवाजा बंद कर सेफ रह सकते हैं। मतलब तब ये कितना सुख मिलता बनने के बाद में। अगर नहीं बना हो तो आंधी, अंधकार, तूफान में भले हम पेड़ के नीचे तो भीजेंगे, आंधी अंधकार से, लड़ाई झगड़े से, जीव जंतु से हम बिल्कुल नहीं बच सकते। और मकान व्यवस्थित किया हो तो आराम से दरवाजा बंद किया, बिछा के पंखा चला के आराम से सो सकते हैं कितने। और कोई मेहमान भी आ जाए तो आराम से सुला सकते हैं। अगर मकान नहीं बना हो तो कैसे सुला सकते हैं।
ये सत्य बातें हैं जीवन की। अब देखिए, फिर हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो शुरू में पहली से और 12वीं 13वीं यानी कॉलेज तक करवाते हैं। तो आप जान सकते हैं कितने होगा, रोज बच्चों को लाते कॉपी पेन पेंसिल या ड्रेस या बैग या कोई भी उनको जो जो चीज़ चाहिए वो ला के देते हैं, किताब पुस्तक वगैरह जो भी चाहिए उनको ला के देते हैं। और आज पहली में, आज दूसरी में, आज तीसरी में, और खाना खिला खिला के भी भेजते हैं। चलो अब तो सरकार ने कुछ ऐसे कुछ भोजन की व्यवस्था कर रखी नहीं, तो फिर भी तो बच्चे तो खाते हैं ना। वो सुबह खिलाते तो शाम को भी खाते। और ऐसे करके फिर 12वीं 13वीं BA कॉलेज करते, उनकी फीस भी देनी पड़ती। अगर नहीं जावे तो नाम कट जावे और मनमानी कर नहीं सकते, घर पे बैठाकर पढ़ा नहीं सकते। अगर घर पे पढ़ा रखा तो वो कार्य नहीं करेगा, वो किसी काम का काम पढ़ाई नहीं रहेगी। जैसे सरकारी जॉब तो कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता, जो मास्टर की शरण में जाकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जैसे पढ़ाई कर लेता तो एक दिन वो सक्षम हो जाता है। और उस पढ़ाई में वो पावर होता है, दिखने में साधारण पढ़ाई लगती है, वो दिखती नहीं है, पर वो सर्टिफिकेट इतनी खतरनाक होती है कि कभी DC के फार्म भरने जा सकता है, कभी इंस्पेक्ट के फार्म भरने जा सकता है, कभी मास्टर के फार्म भरने जा सकता है, कभी डॉक्टर के फार्म भरने जा सकता है, कभी पुलिस के फार्म भरने जा सकता, सभी प्रकार के फार्म भरने जा सकता। उस पढ़ाई के तौर पर अगर आप सक्षम सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपके ऊपर जैसे एक सरकारी कवच मिल जाती है। आप थानेदार बन गए तो आपको मालूम है, आपकी एक साधारण इंसान होता है, एक थानेदार होता है, तो उसमें कितना फर्क हो गया वो आप समझ सकते हो, वो पढ़ाई की कृपा से। पर उसने पढ़ाई कैसी की थी आप सभी को मालूम है। बचपन से लेकर 12 13 14 15 साल तक वो पढ़ता है, फिर कुछ कोर्स करता, तब जाके वो पढ़ाई की वैल्यू समझ में आती है। जब वो बड़े बड़े जज DC कलेक्टर SP ये बन जाते हैं तो उन्होंने पढ़ाई की थी, संघर्ष किया था, तब जाकर हर डांट डपट खाकर मास्टरों की पढ़ाई कर ली, तब जाकर वो DC कलेक्टर SP पटवारी या जो भी पद का अधिकारी बना। वो मतलब उनके ऊपर एक कवच आ जाता। एक साधारण इंसान होते हुए भी उनके ऊपर सरकारी कवच आ जाता, तो उसमें पावर कितना रहता है ये सभी जानते हैं। आइए, जैसे ही हमें खाने के लिए भोजन के लिए अन्न चाहिए तो हम क्या करते हैं कि खेत में क्या करते हैं, खेत जब लाते हैं तो ट्रैक्टर लाकर उसको खराते हैं, मतलब, और डाटा डपटा सब काटते हैं, उल्टा सुल्टा करवाते हैं, ट्रैक्टर वाले पैसे लेते हैं, फिर उसमें चारों तरफ बाढ़ करते हैं, फिर कोई भी बीज बाते हैं, गेहूं चना मक्का जो भी बातें, मतलब भले पैसे हैं या नहीं है, पर वो ट्रैक्टर वाला कहेगा कि भाई लाओ बीज, तो बीज ला के देना पड़ेगा। फिर बाएंगे बाकी, फिर मजदूर कर क्यारी ढोरा ये बनाएंगे उसके अंदर, और फिर उसमें पानी देंगे। फिर उसके बाद में 10-15 दिन में वो थोड़ा थोड़ा उगने लगेगा। फिर कहीं खातर देंगे, कहीं जैसे रोग लगता है उसके लिए दवाई छिड़केंगे। मतलब फसल की पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, चारों तरफ बाड़ मजबूत करनी पड़ेगी, कोई उसके अंदर पशु बढ़कर बिगाड़ा ना करे। और समय समय पर हम उसमें पानी देंगे, समय समय पर हम खातर देंगे, तो एक दिन 6 महीने के अंदर वो फसल 1 बोरी से 20 बोरी प्राप्त हो सकती है। और 10 बोरी खर्चे में चली जाए तो 10 बोरी आराम से मिल सकती है। साधारण और मीडियम लिमिट परिवार हो तो वो 10 बोरी कम से कम 3 साल तक चला सकते हैं। 3 साल तक उन्हें अन्न की कमी महसूस नहीं हो सकती। तो उन्होंने लगन से कार्य किया था। तो कैसे, जैसे मकान बनाए तो कैसे मिस्त्री के कहने पे आज बाटे लाने, आज सीमेंट लानी है, आज कली लानी है, बजरी लानी है, आज टाइल्स लानी है, जैसे आज पंखे लाने, आज वो लाना, जैसे मिस्त्री ने बताया वैसे वैसे आपने लाया और वैसे वैसे कार्य हुआ। जब हम मकान बनाए तो कितनी परेशानियों में रहते। आज वो खत्म हो गया, आज पत्थर खत्म हो गए, आज ईंट खत्म हो गई, आज सीमेंट खत्म हो गई, और फिर भी जैसे मिस्त्री कहता तो लेके आना पड़ता और मिस्त्री को देना पड़ता है, तब जाकर वो घर बनता। और घर बनने के बाद में हम आराम से उसके अंदर सो सकते हैं। आंधी, अंधकार, तूफान, बारिश या अन्य जीव जंतुओं से बच सकते हैं। गर्मी के दिनों में पंखा लगा के आराम से दरवाजा बंद कर सो सकते हैं। कोई मेहमान आए हों 20-30 तो वो भी वहाँ जैसे हॉल टाइप का रहता तो वहाँ सो सकते हैं। अनेकों प्रकार के मतलब बाधाओं से भी बच जाते उसके अंदर। जैसे सेफ हो जाते मकान तो वो सुख, कितना सुख होता, जब बनाते कितने कष्ट होता, तब वो बनने के बाद तैयार होता तो वो सुख मिलता। ऐसे ही खेती करते हैं, तब तक वो हम खेती करते हैं, काटते हैं, थ्रेसर लाते हैं, काटते हैं, डपड़ते हैं,
बातें जब तक कितनी परेशानी होती है, कभी पैसे नहीं होते तो कभी खातर लाना पड़ता, कभी खेत में पानी देना पड़ता, कभी मजूर लाने पड़ते, कभी कटवाना पड़ता, कभी थ्रेसर लाना पड़ता, तब जाके वो निकलता धान गेहूँ चना जो भी आप बातें, फिर वो बोरियों में डालते, फिर बेचते, बेचने के बाद वो शांति मिलती है, मजदूरों के भी पैसे दिए जाते हैं और जो भी ट्रैक्टर खराई के वगैरह जो भी हैं वो दे दिए जाते हैं। 20 बोरी पैदा होती है तो 10 बोरी खर्चे में चलते तो 10 फिर भी मिल जाती है, तो हमें काफ़ी दिनों तक अन्न लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी चीज़ें, पढ़ाई है तो बचपन से पढ़ाई करते हैं, 20-22 साल पढ़ाई करते हैं, कोर्स करते हैं, तब जाके हमें वो सरकारी पद मिलते हैं। कोई भी डीसी, कलेक्टर, एसपी, मास्टर, डॉक्टर, कोई भी सरकारी उनमें पावर हो जाता है। तो उसी प्रकार से भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में भी आप सोचो कि सुख है, भक्ति मार्ग में भी वो का वो कष्ट है। जैसे स्कूल में हम जाते थे, मास्टर क्या कहते थे, फीस लाओ, समय पे आओ, ये करके लाना, ये करके लाना। ऐसे ही गुरु के वचनों पर चलना पड़ता है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। वचन कट होते थे, जैसे ही मतलब हम जैसे मकान बना रहे हैं और मिस्त्री कहे कि भाई कल सीमेंट लेके आनी है, अगर सीमेंट नहीं पहुंचाओगे तो काम ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। ऐसे ही वो भक्ति का मार्ग है, दुख सुख देखकर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। जो भी यज्ञ होते हैं उनसे जोड़ते हैं, सेवा से जोड़ते हैं, भजन से जोड़ते हैं, सत्संग से जोड़ते हैं। समय समय पे क्या चाहिए, जैसे हम खेती करते हैं, खेती करते तो कभी मतलब ट्रैक्टर चाहिए खड़ाई करने के लिए, कभी बीज चाहिए, कभी खाद चाहिए देने के लिए, कभी हमें यूरिया खाद चाहिए, कभी मतलब मजूर चाहिए, तो कभी पानी चाहिए, तो कभी थ्रेसर चाहिए उनको काटने के लिए, कभी मजूर चाहिए। तो ऐसी चीज़ें समय समय पे जो चीज़ चाहिए वो देनी पड़ती है, तब जाके फसल पकती है। ऐसे ही जब हम घर बनाते हैं, समय समय पे जो चीज़ चाहिए, आज बजरी चाहिए, आज मतलब सीमेंट चाहिए, आज मतलब टाइल्स चाहिए, आज मतलब पत्थर चाहिए, आज हमें ईंट चाहिए, मिस्त्री जो बताएगा वो समय समय पर ला के देना पड़ता है। जब समय समय पर ला के देते हैं तब तो पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, पर वो बनकर तैयार हो जाता तो सभी प्रकार के सुख ऑटोमेटिक, मतलब बारिश, आंधी, अंधकार से, तूफान से बच सकते हैं। मेहमान रिश्तेदार आए तो हम व्यवस्थित बटाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। 4 दिन 5 दिन वो रुक भी सकते हैं। अगर हमारे पास नहीं किया हो, नहीं मेहनत की हो, नहीं कोई दुख देखा हो, तो फिर हम उनको कैसे सुला सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, कैसे खिला सकते हैं, और कैसे बारिश से हम बच सकते हैं, कैसे मेहमानों को बचा सकते हैं। तो उन्होंने मकान बनाते हुए समय कष्टा बहुत देखी थी, तब जाकर मकान बना था। ऐसे ही जब डीसी, कलेक्टर, एसपी, पटवारी ऐसे ही नहीं बने, बचपन से पढ़ाई करते हैं, कभी किताब तो कभी पेंसिल, कभी पेन, कभी ड्रेस, तो कभी कुछ, कभी फीस, तो कभी कुछ ना कुछ। मतलब उन्होंने जैसे मास्टर ने कहा, टीचर ने कहा कि 17 का पाढ़ा लाओ, आज ये पाठ याद करके आना, आज ये करके आना। उन्होंने दुख सुख देखकर पढ़ाई की तो वो डीसी, कलेक्टर, एसपी, प्रधानमंत्री बने। और जिन्होंने पढ़ाई के लिए दुख नहीं देखा तो उन्होंने जैसे कमता का काम किया, कभी पत्थर गढ़ाई का काम किया, कभी मजदूरी का काम किया, कभी होटलों पे बर्तन मांजे, ऐसे वैसे काम किए, घुट के जीने वाले। और पढ़ाई कर लेते तो सरकारी जॉब को प्राप्त कर लेते, और सरकारी भी नहीं हो तो कोई भी बड़ा व्यापारी भी बन सकता, पढ़ाई किया हुआ होता। तो इसी प्रकार से सभी चीज़ों में पीड़ा है, तकलीफ है, दुख है। और जब पीड़ा, दुख, तकलीफ देखते हुए जैसे हम मकान बना लेते तो बाद में सुख मिलता है, ऐसे ही हम दुख तकलीफ देखते हुए हम फसल बा लेते हैं, और उनको देख रेख करते हुए, और जैसे जैसे समय समय पे जो चीज़ चाहिए, जैसे पानी देनी है खेत में, अब पानी फसल सूखने लगी और उस टाइम में पानी देने की जरूरत है, और उस समय में हम लापरवाही करेंगे कि नहीं हमारे पानी कैसे देंगे, तो वो फसल अच्छी हो ही नहीं सकती, वो तो मर जाएगी फसल। तो ऐसे जैसे हम मकान बना रहे हैं, उसमें अगर मिस्त्री को अगर हम समय पे सीमेंट, खातर, बीज जो नहीं, मिस्त्री को जो सीमेंट है, रेती है, पत्थर है, पानी है, सीमेंट है, जो भी टाइल्स है वगैरह है, वो नहीं ला के देंगे तो काम रुक जाएगा। उसी प्रकार से पढ़ाई में होता है कि मास्टर के कहने पर हम नहीं चलेंगे, उनके बताए हुए प्रश्न याद नहीं करेंगे, तो आप उनके मास्टर आप पर क्रोधित होगा, डांट पड़ेगी, आपके घर तक शिकायत होगी कि वो पढ़ता नहीं है, ऐसे वैसे कहना नहीं मानता। तो वो मतलब सभी मतलब ऐसी चीज़ें हैं।
तो ये जीवन में बहुत उपयोगी होती हैं। इसी प्रकार से गुरु की शरण होती है। लोग गुरु बना लेते हैं पर गुरु का अर्थ नहीं समझ पाते। वो सोचते कि बस हमारा तो हो गया। जब पढ़ाई करते तो बचपन से लेकर 12वीं 16वीं तक कड़ी मेहनत करते हैं, डांट डपट खाते हैं, प्रश्न नहीं करते तो मास्टर भी डांटते हैं, थप्पड़ मारते हैं और कुछ कुछ करते हैं, डांट डपट मारते हैं, तब जाकर वो पढ़ाई करते हैं। जब डीसी कलेक्टर एसपी पटवारी के फार्म भर सकते हैं या नौकरी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही मिस्त्री के कहने पर आज पत्थर ईंट कड़ी बाटा लाओ, तब वो समय से पर ला के देते तो मकान जल्दी से तैयार हो जाता, नहीं बीच में मार्ग। ऐसे ही भक्ति का मार्ग है। गुरु से जुड़कर हमें ऐसे, जैसे हम स्कूल में जाकर टीचर का कहना मानते थे, जैसे मकान समय बनाते समय जैसे हम मिस्त्री का कहना मानते थे, ऐसे ही भक्ति मार्ग है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ता है। वो साधारण नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। कभी दान करना, कभी धर्म करना, कभी भजन करना, कभी समय का भोग देना। ऐसे प्रीति कीजिए जैसे लोटा दो। जैसे हम मिस्त्री का कैसे कहना मानते हैं, जब बिल्डिंग या मकान बनाते समय आज बजरी चाहिए नहीं कल काम रुक जाएगा, आज सीमेंट चाहिए नहीं तो कल काम रुक जाएगा, आज पत्थर चाहिए आज मजदूर चाहिए, अगर नहीं लाए गए तो काम रुकेगा। उसी प्रकार से गुरु शरण में जाकर गुरु के वचनों को काटेंगे तो आप कैसे इस मनुष्य जीवन का कल्याण कर सकते हैं। और जो मनुष्य जीवन की शरण में चला जाता, डांट डपट हर प्रकार के कष्ट पीड़ा देखते हुए गुरु की मर्यादा में रहकर, गुरु की सेवा में रहकर, गुरु के शरणों में रहकर उनके वचनों को पालन करता रहता है। कष्ट तो बहुत पड़ते, कभी कहते हैं ये दान करो, कभी कहते हैं ये यज्ञ करो, कभी कहते हैं ये सेवा करो, कभी कहे वो सेवा करो, और इंसान परेशान हो जाता है। जैसे खेती करते समय इंसान परेशान हो जाता है, जैसे पढ़ाई करते करते समय कई बार इंसान परेशान हो जाता है, ऐसे ही इस भक्ति लाइन में भी परेशान हो जाता है। वो उसको समझ में नहीं आता क्या करूं ऐसे। पर जो इन दुखों को देखकर गुरु शरण कर गुरु के हर डांट डपट हर वचनों का पालन करते हुए गुरु शरण कर लेता है, तब वो उसकी भक्ति पकती है। उस टाइम में फिर वह सुख की प्राप्ति होती है। अनेकों प्रकार के सुख ऑटोमेटिक, जैसे घर बनकर तैयार हो जाता है, इंसान आराम से पंखा चला के सो सकता है, बारिश में आंधी अंधकार तूफान में बच सकता है। उसी प्रकार से गुरु के बताए मार्ग पर दान धर्म भजन सत्संग दक्षिणा या कोई भी प्रकार के जो गुरु कहते हैं उनके वचनों का पालन करना होता है। वचन का जैसे ही मिस्त्री कह रहा है कि कल सीमेंट चाहिए और वो कह रहा है सीमेंट का तो देखना पड़ेगा, अरे देखना पड़ेगा तो या तो किसी से इधर उधर उल्टा सुल्टा करके कुछ भी कर लाओ तो मकान चलेगा नहीं, बीच में बंद होगा। ऐसे ही गुरु के वचनों का पालन करना होता है, हर शब्दों का पालन करना होता है। तब जाकर आप देखिए दुख सुख देखकर बहुत सी पीड़ाएं, बहुत सी तकलीफ आती है, बहुत सी कष्टताएं होती है, तब जाकर उन सभी को सहन करते हुए वचनों का पालन करते हुए और गुरु की आज्ञा का पालन कर लेता, वचनों का पालन कर लेता, गुरु सेवा में अटल रह जाता। उसके बाद में देखिए सुख की प्राप्ति। जैसे हम घर में आराम से सो सकते हैं, जैसे खेती पकने के ऊपर हम आराम से पिसवा के खा सकते हैं, उसी प्रकार से अनेकों प्रकार के रोग जड़ से मिट जाते हैं, अनेकों प्रकार की बाधाएं जड़ से मिट जाती हैं, अनेकों प्रकार की समस्याएं जड़ से खत्म हो जाती हैं। और ये मानव जीवन किसके लिए मिला है? मानव कल्याण के लिए, परमात्मा का प्रिय होने के लिए। जैसे हम पढ़ाई करने के बाद में सरकारी पावर हमको मिल जाता है, डीसी कलेक्टर बनते कितना पावर आ जाता है, ऐसे ही परमात्मा के प्रिय बन जाते हैं। गुरु शरण में, गुरु की आज्ञा का पालन करने से, गुरु शरण में जाने से हम उस पिता परमेश्वर के प्रिय बन जाते हैं। फिर हमने वो पावर आ जाता है, उस पर कवच लगता है, ये भक्त है, ये मतलब दानी है, ये धर्मी है, ये देवता है, ये देवों का मतलब देवता है। कई कहते हैं ना अरे हमारा वो मेहमान नहीं, वो तो देवता है, वो तो टूटोड़ा का भीड़ू है, वो तो मतलब गरीबों का मसीहा है। ऐसे मतलब वो पद पड़ जाते हैं और वो नाम इतना आनंद देते हैं, वो इतना आपके अंदर वो मतलब आपके अंदर वो खुशी भर देते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। वो करोड़ों रुपए खर्च करके भी वो सेवा वो पद खरीदे नहीं जा सकते। बस आत्मा से गुरु की शरण से वो चीजें प्रकट हो सकती हैं ऑटोमेटिक। भक्ति से ही पार नहीं लगता, गुरु की कृपा भी होनी बहुत आवश्यक है। गुरु की कृपा भी होनी भक्त पर बहुत आवश्यक है। इसलिए सभी भक्तों से, सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूँ कि हर घर परिवार के लोग गुरु शरण कर लीजिए। दुख सुख संकट देखते हुए भी विचलित ना हो। जैसे हम मकान बनाते समय मिस्त्री क्या क्या चीज मंगाता, कभी रेती तो कभी पत्थर, कभी ईंट तो कभी टाइल्स, कभी पंखे, कभी दरवाजे, कभी जाली,
और समय समय पर ला के देने पड़ते हैं। भले पैसे हैं या नहीं है, मिस्त्री को तो पूरा करना ही पड़ता है, इधर उधर करके भी, तब जाके मकान बनता है। और बनने के बाद में कितना सुख होता है वो आप सभी जानते हैं। उसी प्रकार से खेती करते समय सभी प्रकार के मतलब जो जो चीज़ चाहिए, दवाई, खाद, बीज, मजदूर, बोरी, थ्रेसर, ये जो भी चीज़ चाहिए वो लानी पड़ती है। जब फसल पक जाती है उसके बाद में कितना सुख मिलता है। ऐसे ही ये भक्ति मार्ग है, बहुत कष्ट मार्ग है। जैसे हम नौकरी लगते तो कोई ऐसी नौकरी थोड़ी मिल जाती, कितनी पहली, दूसरी, तीसरी, 10वीं, 12वीं ऐसे कर कर जब हम पढ़ाई कर लेते उसके बाद में हमें कोई नौकरी मिलती है, तब हमें वो सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे ही गुरु शरण करना, जैसे ऐसे कैसे तकलीफ होती है, और जो सभी तकलीफों को देखते हुए, गुरु के वचनों का पालन करते हुए, हर दुखों को सहन करता हुआ, गुरु की बातों का अमल करता है, गुरु शरणों में रहता है। और जैसे ही मतलब वचनों को जैसे कट लगता है, जैसे मिस्त्री कह रहा है कि आज सिमट चाहिए, कल काम बंद हो जाएगा, अगर मकान मान ले कि उनकी बातों को बात मानेगा नहीं तो उसी दिन से काम बंद हो जाएगा उनका। उसी प्रकार से गुरु शरण में आज्ञा का पालन करते हुए, दुख सुख देखते हुए सारे काम करें गुरु के बताए हुए मार्ग का। भले वो आपको पीड़ा लगेगी, कष्ट लगेगा, आपको बहुत विचलित होंगे, कोई चीज होगी नहीं तो आपको गुरु कह देगा तो आप क्या करें। तो भी जैसे मकान बनाते समय हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम इधर उल्टे सुलटे, कभी मेहमानों से कहीं भी ऐसे लगन होती है ना कि भाई मकान बनानी है, कल काम बंद हो जाएगा, तो हम इधर उधर से उधार कुछ भी करके उसका वो मकान बनाने में सहयोग करते। ऐसे ही गुरु के वचनों को पालन करना होता है। ऐसे नाम के भक्त नहीं होते, ऐसे ही जैसे पढ़ाई करते हैं, मास्टर के कहने पर जो जो कार्य बताया जाता है वो करके देना पड़ता है। जब हम मास्टर के प्रिय होते तब हम पढ़ाई में सक्षम होते, और जब पढ़ाई में सक्षम हो जाते तो सरकारी पद की नौकरी, कोई भी डीसी, कलेक्टर, एसपी, प्रधानमंत्री, ग्राम सेवक या कोई भी डॉक्टर, कंपाउंडर, कोई भी हम नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही गुरु की शरण में जाने से सभी प्रकार के दुख सुख सहन करते हुए भजन करना, दान करना, नमन करना, 5 यज्ञ करना, जो भी बताते वो गुरु के शरणों में रहकर गुरु द्वारा ये करें और गुरु कृपा के पात्र बने। राम नाम से ही मुक्ति नहीं, गुरु कृपा भी होनी बहुत जरूरी होती है। इसलिए इस वीडियो को सभी जगह तक पहुंचाएं। जो भी किसी भी प्रकार की तकलीफ देख रहा है, जैसे व्यापार में हानि हो रही है, व्यापार नहीं चलता हो, व्यापार में बंधक बना हुआ हो, या घर परिवार में खुशी ना हो, घर परिवार में अनबन चलती हो, अनेकों प्रकार के रोगों दोषों से ग्रस्त हो, तो आप गुरु की शरण कीजिए। गुरु की शरण में दुख सुख देखते हुए इनके बताए हुए 5 चिन्हों पर चल के देखिए, आपको इन चीज का अभ्यास होगा और प्रत्यक्ष देखने को लिए मिलेगा। तो आप सतनाम से जुड़ने के लिए बाबा सीताराम जी से मिलें। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ पैसे वाले, चलो कोई नहीं, मैं पैसे वाले की बात नहीं कर रहा हूँ। आम आदमी जो मजदूर आदमी है वो सतनाम लीजिए, और वो सतनाम लेकर महीने 6 महीने उस सतनाम का पालन करके देखिए, आप गरीब से अमीर हो सकते हैं, भिखारी से राजा हो सकते हैं, और कंजूस से दानी हो सकते हैं, धर्मी हो सकते हैं, और मतलब बड़ा सेठ बन सकते हैं, और इस मानव जीवन का भी कल्याण कर सकते हैं। तो सभी देशवासियों से, सभी सनातन धर्म प्रेमी से कहना चाहता हूं कि गुरु की शरण कीजिए। गुरु सक्षम हो, पूर्ण हो, आत्मज्ञानी हो, ज्ञानी हो, जो आपको गरीबी से उठाकर राजा बना दे और इस मानव जीवन को कल्याण करा दे। जय सिया राम, जय सीताराम। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।